पर्यटकों के लिए जो दूसरी जगह या झारखंड में फंसे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहत दी है और शर्तों के साथ आवाजाही की छूट दी है। क्या होंगी वो शर्तें, ग्राफिक्स के माध्यम से हम देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। छात्र, पर्यटकों और प्रवासी मजदूरों को राहत, बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने इजाजत दे दी है। आवाजाही के लिए शर्तों के साथ छूट दी गई है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्रों को लाया जा सकेगा वापस झारखंड। एक राज्य से दूसरे राज्यों से करेंगे संपर्क स्थापित। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें नहीं लाया जाएगा। सिर्फ सड़क मार्ग से आने की इजाजत, क्योंकि ट्रेन और फ्लाइट्स बंद है तो सड़क मार्ग से आने की इजाजत। जिस बस में करेंगे सफर उसे किया जाएगा सैनिटाइज, मतलब पूरी सुरक्षा के साथ। बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अपने राज्य में पहुंचते ही मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्रों को कोरोना जांच होगी। कोरोना के लक्षण मिलने पर किया जाएगा क्वारंटाइन। घर पहुंचने पर होगा होम क्वारंटाइन। तो बड़ी राहत इन शर्तों के साथ। हेल्थ ऑफिसर के परमिशन पर ही निकल सकेंगे बाहर। लॉकडाउन में देश के लिए अच्छी खबर आई है। तो बड़ी राहत है प्रवासी मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए और पर्यटकों के लिए। और इस राहत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनंत ओझा जी हैं। अनंत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सुप्रियो जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले अनंत जी के पास चलेंगे। अनंत जी, जिस तरह से लगातार राज्य सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, उनको लाने के लिए रास्ते क्लियर किए जाए, एक महत्वपूर्ण फैसला और एक बड़ी राहत है मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, पर्यटकों के लिए। हमको खुद हम कैसा लग रहा है। अनंत जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? गिर जाएगा। अनंत जी को आवाज नहीं मिल पा रही हमारी। हम चलेंगे सुप्रियो जी के पास। सुप्रियो जी, जिस तरह से लगातार राज्य की हेमंत सरकार इस बात की अपील कर रही थी कि केंद्र सरकार मदद करे, हम लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने छात्रों, प्रवासी मजदूरों को जैसे दूसरे राज्य लेकर आए वैसे नहीं लाएंगे, एक बड़ी राहत छात्रों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए। की तो बात है ही और हम लोग धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन जो तमाम 17 तरह की जो शर्तें हैं उसके आलोक में हम लोगों को कुछ निवेदन करना है। देखिए, हम संसाधन में हम लोगों के पास में कमी है और हम पिछड़े लोग हैं, और हमारे राज्य के जो भी स्टैंडर्ड लेबर्स जो सबसे बड़े संख्या में हैं वो लगभग 1500 किलोमीटर दूर पे ही है, कोई 1500 किलोमीटर के पहले नहीं है। तो इतना दूर बस को भेजना और उसके बाद में वहां पर जाकर जो है कि सबकी जांच होगी उस राज्य के द्वारा, और जो छूट मिलेंगे तो उनको फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के साथ लेकर आना। तो ये एक बस में आप मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग में यदि करेंगे तो एवरेज 20 या 22 लोग ही आप ला पाएंगे। तो जो संख्या है वो एक बड़ी संख्या है, लगभग 10 लाख की। तो उसको आप किस प्रकार मैनेज करेंगे, ये एक समस्या है। दूसरा है कि छात्र कई जगहों पर है। ये कोटा तो आपका कोई एक खाली एक सेटअप कर देते हैं, लेकिन पुणे में है, बेंगलोर में है, उड़ीसा की कई जगहों पे है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, आपको मद्रास में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर। और कुछ ऐसे रिमोट जगह पर है जहां 2 छात्र हैं, 4 छात्र हैं, कुछ अहमदाबाद में है, कुछ मध्य प्रदेश में है। तो सबको एक एक करके लाने के लिए आप यदि बस के द्वारा चलाइएगा तो ये एक
टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है, वो रेल मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्सपेंसेस बियर करना है वो हम कर लेंगे। मान लीजिए 2.5 से 3 लाख लोग हमारे मुंबई में फंसे हुए हैं, तो अब मुंबई से 3 लाख लोगों को लाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा बस में। उससे बेटर है कि आप वहां से एक डेडिकेटेड ट्रेन चला दीजिए राज्य के 4-5 जो प्रमुख शहर है, जो जंक्शन है उनके लिए, और वो गारंटेड हो जाए कि उस ट्रेन जो मुंबई से चले वो सीधा के उसी जगह पर रुके। तो क्या होगा कि आपको कहीं पर भी लोगों का उतरने का भी जगह नहीं मिलेगा, कहीं रुकने का भी जगह नहीं मिलेगा। ट्रेन में ये सब मतलब आप कह सकते हैं कि मोबाइल क्वारंटाइन रहेंगे वो लोग। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि आप एकदम से, अभी तक क्या था कि आप सबको ऐसे ही लॉ ब्रेक करने का छूट दिए हुए थे। हम चाह रहे थे कि आप हमको प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए। तो अभी भी हम लोग की ये अपेक्षा है कि केंद्र सरकार हम जैसे छोटे राज्यों की जो संसाधन से कमी है उनको कम से कम, हम लोगों के पास स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास में आप इनफैक्ट कि हमारे पास उतनी बसें भी नहीं है। हाँ, प्राइवेट ओनर्स की बसें हैं तो सबको हायर करना, उस पर एक खर्चा आएगा। तो इसका क्या वर्कआउट होना चाहिए, इस पे भी एक सहमति बन जाए। और हमको लगता है कि कल परसों में हेमंत जी जितना संजीदा है अपने लोगों के लिए, चाहे वो यहाँ के मजदूर हो, यहाँ के छात्र हो, और इलाजरत लोग भी हैं। आप बड़ी संख्या में इलाज के लिए लोग हमारे वेलोर जाते हैं, वेलोर, और मेरे मद्रास, पास तो कई सारे फोन आए हैं वेलोर से। तो उनको भी लाना है, श्रद्धालुओं को भी लाना है। जी सुप्रियो जी, आपका जो कंसर्न है वो जायज कंसर्न है। तमाम जो नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों, मजदूरों और मरीजों को वापस लाना समस्या तो है। अनंत ओझा जी हमारे साथ है। अनंत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी नमस्कार। अनंत जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ आवाजाही की छूट दी है, राज्य सरकार शुक्रिया अदा कर रही है केंद्र सरकार का, मगर कुछ जो मांगे हैं, जो टेक्निकल दिक्कतें आएंगी उसका जिक्र उन्होंने किया है कि बसों से लाना इतनी बड़ी संख्या में मजदूर छात्रों को संभव नहीं होगा। तो सुप्रियो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि एक सुझाव उन्होंने दिया कि एक डेडिकेटेड ट्रेन क्यों ना चला दी जाए, जो बीच में कहीं नहीं रुकेगी और सीधे रांची के लिए चला दी जाए, या फिर जो स्टेशन है उनके लिए चला दी जाए। किस रूप में आप इस सुझाव को देख रहे हैं? देखिए, एक तो आज आपके माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि विशेष करके झारखंड जैसे राज्य, जहां के लाखों की संख्या में मजदूर अन्य प्रदेशों में जाकर के फंसे हुए हैं, जी, वहां के साथ उन्होंने न्याय किया है। और हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि एक तरफ लगातार वो भी कह रहे थे कि इसमें एक रास्ता निकाले, भारत सरकार निकाले, तो जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो आज जारी किया है पत्र, निश्चित रूप से उस पत्र के आलोक में अब यहाँ के मजदूरों को लाने का रास्ता साफ हो। और देश भर में जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं, कोटा में खासकर ज्यादा चर्चा में आया था, उसी प्रकार कोटा के अलावा भोपाल में फंसे हुए हैं, दिल्ली में फंसे हुए हैं, देश के अन्य राज्यों में जो हमारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा पाने के लिए, तकनीकी शिक्षा पाने के लिए फंसे हुए थे, जो हमारे यहाँ के मजदूर फंसे हुए थे, उन मजदूरों को लाने के दिशा में सरकार एक ठोस कार्यनीति बना करके, और उसमें जहां से भी पहल हो सके ठोस कार्यनीति बना करके और उसमें पहल करनी चाहिए। जो सुझाव है, जो कंसर्न है, सुप्रियो जी ने जो कंसर्न दिखाया है आनंद जी, वो जस्टिफाइड है कि बहुत सारे कोटा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में, तेलंगाना में है, पुणे में है, बहुत अलग अलग पिक एंड पॉकेट जिसको कहते हैं, पिक एंड पॉकेट्स में छात्र फंसे हुए हैं। कहीं तो ऐसी आलम है, ऐसा आलम है कि बहुत कम छात्र हैं, 5-10 की संख्या में। तो ऐसे तमाम छात्रों को जो गाइडलाइंस है कि बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लाना है, यहाँ पर आके उन्हें क्वारंटाइन करना, होम क्वारंटाइन करना, जांच कराना, वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। मगर इतनी बड़ी तादाद में जो छात्रों को लाना है और बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाना है, ये संभव होता नजर नहीं आ रहा। टेक्निकल इसमें डिफिकल्टीज, समस्याएं आएंगी।
तो उनका सुझाव है कि एक डेडिकेटेड ट्रेन क्यों नहीं चला दी जाए जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में, जैसे कोटा से आ रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या में, महाराष्ट्र से आ रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में अपने प्रवासी मजदूर और छात्र हैं, तो वहां से एक डेडिकेटेड ट्रेन चला दी जाए जो बहुत ज्यादा स्टॉपेज जिसकी ना हो, 1 या 2 स्टॉपेज हो। ये सवाल केवल एक ट्रेन चलाने के लिए, डेडिकेटेड ट्रेन चलाने की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जहां से जनप्रतिनिधि हूं, राजमहल विधानसभा क्षेत्र से, हमारे यहाँ केवल केरल के त्रिवेंद्रम शहर में 1200 से लेकर 1500 लोग फंसे हुए हैं। उसी प्रकार से गुजरात के वापी में, दमन में, दीप में, दिल्ली में, महाराष्ट्र के सोलापुर में, करीमनगर, दक्षिण भारत के करीमनगर में, कोयम्बटूर में। तो जब एक केवल क्षेत्र विशेष की बात हम कर रहे हैं, राजमहल एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं कि जहां के देश के अलग अलग राज्यों में लोग फंसे हुए हैं, तो एक उसकी ठोस कार्यनीति, जो हमने कहा कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय गृह मंत्री जी ने एक रास्ता खोला है, अन्य राज्य सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्य सरकारें जो भी है, सभी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के मजदूरों को लाने की दिशा में पहल किया है, प्रयास किया है। राजस्थान सरकार हो, उड़ीसा सरकार हो, तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार में भी जो HMO का गाइडलाइन है उसके आलोक में एक ठोस कार्यनीति बना करके, और उसमें भारत सरकार से कहाँ मदद की जरूरत पड़ती है और कहाँ जरूरत पड़ती है, क्योंकि राज्य सरकार अन्य राज्य सरकारों से कहाँ जरूरत पड़ती है, इसका एक फुल प्रूफ प्लान बना करके, क्योंकि आप देखेंगे मजदूरों का दर्द, मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते कह रहा हूँ, किस प्रकार से रात को 12 बजे 1 बजे लोग मजदूर जो हमारे फंसे हुए रोते हैं, बिलखते हैं, और उनके मन में आशा है। इसलिए यह काम भी बहुत तेज गति से एक फास्ट ट्रैक कह सकते हैं कि एक टास्क फोर्स बना करके और शीघ्र ही राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। उसमें जहां कमी लगती है कि नहीं भारत सरकार से यहाँ मदद लेना है या ये प्लानिंग करने से हमको ये समस्या आ सकता है, यहाँ हमारे मजदूरों की संख्या 2000 की संख्या में है, यहाँ लाने के लिए यह ट्रेन चाहिए, जो भी कार्य योजना बनानी है एक बार फुल प्रूफ योजना बना करके तब उस दिशा में पहल करनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अनंत ओझा जी, आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और हम यही उम्मीद भी करते हैं विपक्ष से। आप विपक्ष वाली बोली नहीं बोल रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और इसी चीज की आवश्यकता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक हो जाए। जी जी आनंद जी, सवाल ये है कि ये विपक्ष के नहीं नाते नहीं कह रहे हैं जी, ये राज्य हम सबों का है जी, और जी, भारतीय जनता पार्टी को भी इस राज्य के प्रति उतना ही दर्द है। एक अभी हमारे लिए राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति होगा तो 100 कमियां हम निकाल सकते हैं, कई कमियां खोज सकते हैं, लेकिन अभी समय है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर जो यहाँ से जाकर के अन्य राज्यों में हम उनको रोजगार नहीं दे पाए, अन्य राज्यों में जाकर के फंसे हुए हैं, जो छात्र हमारे फंसे हुए हैं, जो इलाज कराने गए हुए भेल्लोर में, हमारे यहाँ के सैकड़ों लोग जो भेल्लोर जैसे संस्थानों में या अन्य देश के अन्य हिस्सों में इलाज कराने के लिए फंसे हुए हैं, उनके दर्द को साझा करते हुए ये हम सबका दायित्व है। जाहिर तौर पर वही मैं कह रहा हूं आनंद जी कि आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसी सोच रखते हैं, अगर तमाम लोग वैसी सोच रखें, विपक्ष के तमाम लोग, तो जाहिर तौर पर झारखंड एक मिसाल देश भर में जरूर खड़ा करेगा कि इस कोरोना के संकट में किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ने एकजुट होकर इस संकट, इस जंग को लड़ा है और जीता भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अनंत ओझा जी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं और सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल सुझाव दे रहे हैं, इस तरह से तमाम लोग अगर पहल करेंगे तो झारखंड एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में खड़ा करने वाला है। ऋषिकेश भी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ आवाजाही पर छूट दी है, छात्रों की बात करें, प्रवासी मजदूरों की बात करें, पर्यटकों की बात करें, एक बड़ी छूट है, मगर थोड़ा टेक्निकली दिक्कत होगी क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है और बसों में लाना सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए थोड़ी कठिनाई हो सकती है इसमें। इस घंटे में जो गाइडलाइन है उस पर से स्पष्ट तौर पर चीजें सामने आ जाएगी। अभी हालांकि क्या आदेश हुआ है और उसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो स्टेट की अथॉरिटी है वो इस पर डिसाइड करेगी और उसके बाद फिर एक कोऑर्डिनेशन बनेगा अलग अलग राज्यों में। दूसरी जो समस्या आ रही है, क्योंकि सरकार के पास, जो होम मिनिस्ट्री के पास रिपोर्ट थी अलग अलग राज्यों के जो दिल्ली में भवन काम कर रहे हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों के, उसमें अभी भी 300 से 400 कॉल रोजाना आ रहे हैं उनके कॉल सेंटर में। वो तब जब सभी राज्यों की तरफ से 400-500
परिवारों को भोजन सुबह और शाम दिया जा रहा है। इसके बावजूद इनके यहाँ के एक तादाद है और उनको राशन पहुंचाना या उनकी फैसिलिटी पहुंचाना काफ़ी मुश्किलों भरा काम है, काफ़ी चैलेंजिंग है। तीसरा जो संकेत है शारिफ, जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारी समझा रहे थे इस ऑर्डर के मायने कि चूंकि 3 मई को अब से 3 दिन के बाद रविवार आएगा और उसकी मियाद खत्म होने वाली है लॉकडाउन की, तो एक कोशिश है कि इन 2-3 दिनों के बीच में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर अपने जगह तक पहुंचाया जाए और फिर लॉकडाउन की मियाद को शर्तों के साथ बढ़ाया जाए। क्योंकि जो पास बनते हैं अमूमन एपीएस और जो मंत्री के जो मंत्रालयों में काम करने वाले लोग हैं पीएमओ से, वहां पे तकरीबन कहा जा रहा है कोई तकनीकी खराबी आ रही है। ऋषिकेश से संपर्क हमारा टूट रहा है, मगर हमारे साथ सुप्रियो जी और आनंद जी भी बने हुए हैं। सुप्रियो जी, जिस तरह से आनंद जी ने अभी बातें कही हैं और हम यही चाहते हैं कि जब भी हम अपने विशेष में चर्चा करें तो इसी तरह की चर्चा हो, कोई राजनीति ना हो, सुझाव हो, एक सकारात्मक चर्चा हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आपकी बातें जो थी उसको हमने रखा है उनके सामने, आपने जो सुझाव दिए थे डेडिकेटेड ट्रेन का, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो अपील की थी उसको मानते हुए केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। अब जो डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो समस्या आएंगी, उसको लेकर चाहे वो केंद्रीय मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो या फिर रेलवे मिनिस्ट्री हो, इन सब से संपर्क स्थापित कर बात कर इस चीज को अब सुनिश्चित करना है कि छात्र और जो मजदूर है वो वापस झारखंड लौटें। ये देखिए, अभी का जो वक्त है ना, ये पहले राज्य हम लोगों का अपना है। ये राज्य में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, आजसू भी है, सबको ही है, लेकिन राज्य सबसे पहले है। तो इसलिए अभी और हमारे लोग हैं, हमारे खुद के लोग हैं, हमारे खुद के लोगों को देखिए, अभी केवल लाना तो एक समस्या है, वो चूंकि ये चुनौती है तो ये अवसर में भी बदल जाएगा, ये हम लोगों को विश्वास है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी समस्या आएंगी, उस समय भी हमको यूनाइटेडली, चाहे वो पोजीशन हो अपोजिशन हो, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा स्टारवेशन से, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा जॉबलेसनेस से। उनको हम नियोजित कैसे यहाँ पर करें, रोजगार कैसे दे, अच्छा शिक्षा कैसे दे, क्योंकि जो शिक्षा के लिए गए हुए छात्र हैं वो लौटेंगे तो शिक्षा भी उनको देना पड़ेगा। जो इलाज के लिए गए हुए हैं उनको यहाँ पर इलाज देना पड़ेगा, जो रोजगार के लिए गए हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जब सामने आएंगी तब भी इसी तरह का बॉन्डिंग हम लोगों में, जो भी पक्ष विपक्ष हो, उसको एक होकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसा जंग है, ये अद्भुत जंग है, जहां सारी दुनिया केवल एक वायरस के पीछे लड़ रही है, कोई आपस में नहीं लड़ रहा है। तो ये एक विचित्र तरह की लड़ाई में हम सबको एक होकर आगे आना पड़ेगा। जाहिर तौर पर एक होना ही पड़ेगा, तब इस जंग को हम जीत पाएंगे। और इस जंग के बाद भी एक जंग इंतजार कर रही है, जिसका जिक्र सुप्रियो जी ने किया है। आनंद जी के पास चलेंगे। आनंद जी, जिस तरह से आपने बहुत सकारात्मक बात की है, मैं स्वागत करता हूं आपका कि आपने इतनी सकारात्मक बात की है। और सुप्रियो जी ने उसी बात का जवाब में जो बातें कही है संभवतः आपने सुना होगा, मगर मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जो छात्र आएंगे, जो मरीज आएंगे, जो मजदूर आएंगे, उनकी रोजी रोजगार का, मरीजों के इलाज का, छात्रों की शिक्षा का, तमाम चीजों के इंतजाम भी फिर झारखंड सरकार को करना पड़ेगा। ऐसे में वो उम्मीद करते हैं कि इस जंग में, जो अभी हम जंग लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, और उसके बाद भी जो जंग होगी, कि जो समस्याएं खड़ी होंगी, उसमें भी आपका सहयोग सरकार को चाहिए। आपका सहयोग बेशकीमती है। तो देखिए, सच तो यह है कि आज जिस प्रकार से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कई अच्छे सुझाव सरकार को दिए, लेकिन सरकार के कई मंत्रीगण का ने जिस प्रकार से इन बातों को, भारतीय जनता पार्टी के सुझावों को उपहास उड़ाया, और आज वही बातें उनके लिए भी ये सच कठिनाई पैदा कर रही है। आज सच्चाई ये है कि किस प्रकार से रांची के अंदर देखते देखते रांची आज हॉटस्पॉट बन गया। आज सरकार ने वही सब काम किया। तो यह राज्य केवल सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, ये ठीक है कि उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी इस जिम्मेवारी के नाते राज्य हित में जो भी अच्छे निर्णय हो सकते हैं, जिससे यहाँ के राज्य के लोगों का भला हो सकता है, उसको लेकर के सरकार तक सुझाव
चाहे माननीय भारत सरकार का सुझाव, मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को एक बताना चाहता हूं कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के एक एक वरिष्ठ मंत्री को हर राज्य का उन्होंने प्रभारी के रूप में दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना दर्द है। स्वयं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी इस राज्य के केंद्र के नाते राज्य सरकार से बात करना, कहीं कोई कठिनाई है तो उस पर बात करना। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता का देख रहे होंगे कि मोदी आहार के नाम से पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, अब उनके बीच में सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये संकट का समय है, यह संकट का समय केवल राजनीति आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, और इस नाते हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। शायद सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो हमारे माननीय मंत्रीगण है, जो जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक दोषारोपण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें राज्य की जनता के पास जाकर के उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए शायद अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो ज्यादा राज्य के हितों का कल्याण हो सकता है। ये कल्याण ऐसे हो सकता है आनंद जी, मेरी समझ से कि जब पक्ष विपक्ष मीडिया तमाम जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो एकजुट हो जाएंगे, तब इस जो जंग लड़ रहे हैं हम, और ये आप भी जानते हैं, सरकार भी जान रही, तमाम लोग जानते हैं कि बहुत सीमित संसाधनों के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। और जिस तरह से आप आज जो प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, सकारात्मक बात कर रहे हैं, इस तरह से एकजुट अगर हो जाएंगे हम, तो इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। मैं इस चर्चा में आपके साथ बने रहना चाहता था आनंद जी, मगर समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप महत्वपूर्ण सुझाव के साथ हमारे साथ जुड़े। सुप्रियो जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े रहे। और ऋषिकेश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।